लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन की। कुछ क्वेश्चन उसी पे लेंगे और फिर कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। राम राम भाई, राम राम। चलो तैयार हो जाओ भाई आज की जर्नी के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर। ओके, तो एक सवाल तो मैंने बता दिया था, एक सवाल और लिखता हूं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ है, देखो इंटीग्रेशन का साइन है ना, तो इसका मतलब इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ है। अब मैंने क्या बताया था आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर नीचे डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से कम हो तो एक्चुअली डिवाइड कर देना। तो डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 5, इसको आप डिवाइड कीजिए इससे, दैट इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 से। तो मुझे कुछ क्वेश्चन बता दो, कुछ रिमाइंडर बता दो ताकि मैं आगे बात कर सकूं। तुमको बताने में टाइम लग जाएगा तो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। देख लेना भाई मैं सही कर रहा हूं ना। चलो डिवीजन कर दिया मैंने। सो आई राइट दिस एज इंटीग्रल x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2। हाँ, डिवीजन अगर गलत हो जाए तो छोड़ देना भाई, है ना, तो मैंने उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं इसको बता पाऊं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल रहेगा, तुम इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। अब ये जो इंटीग्रल है ना, इसको बताना इस सवाल का मेरा पर्पस रहा। तो इस इंटीग्रेंट को यू कैन राइट मतलब 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर बच्चा पूछ रहा था कि आगे a एंड b कैसे फाइंड करेंगे, है ना। हाँ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला प्रोफाइल वही सेम ही बात है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का जो प्रोफाइल होता है उसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से समझ सकते हो। सो दिस कम्स आउट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a टाइम x माइनस 2 b टाइम x माइनस 1। तो नाउ इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। आप ऐसे एंड भी फाइंड करने जा रहे हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए जहां भी डिफाइन है ये बराबर इसके हो जाए। सो वैल्यू पुट करके भी निकाल सकता हूं। पुट x इज इक्वल्स टू 1, b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो माइनस a इज इक्वल्स टू 5। सो a इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x को अगर आप 2 पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 7। तो माइनस 5 एंड 7, तो मुझे लगता है सवाल हो गया। मतलब आई राइट दिस एज ALN mod of x minus 1 BLN mod of x minus 2 plus c where a and b are these। हाँ, वो K1D K2 वाला वो सेम ही चीज है, उसमें भी तो आप लीनियर बनाते हैं, है ना। तो उसकी कुछ चिंता वाली बात नहीं है। तुम कहो तो मैं वैसे भी कर दूं कि सर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपने बताया हुआ है, ठीक है। मैं इस बात से कहां डिनाई कर रहा हूं कि ये हो चुका है। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था कि अगर यहां पर डिग्री आपके पास में, यहां पर डिग्री ये बराबर या ग्रेटर हो, दोनों केसेस के अंदर मुझे डिवाइड करना है, दोनों केसेस के अंदर। ओके, चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। इसमें तो कई सारे तरीके अवेलेबल हैं। इसके अंदर तो अगर आप देखोगे बहुत सारे तरीके बना सकता हूं मैं। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। ऐसा भी बना सकता हूं कि सर एक तो इसका कर लेंगे, एक इसका कर लेंगे। वो अलग अलग एक्सप्रेशंस में आता जाएगा, उससे कोई अगर समझ सकते हो तो एक चीज में समझ जाओ। चलो थोड़ा समय आपको सोचने के लिए। लाइबनिज थ्योरम डेफिनेट इंटीग्रल में आएगी, अभी नहीं आएगी। जो हमारा यहाँ 12th चल रहा है ना, उसमें मैंने कल लाइबनिज थ्योरम पढ़ाई है, न्यूटन लाइबनिज थ्योरम बोलते हैं। हाँ, एडवांस पेपर का मैंने डाल दिया। डेफिनेट इंटीग्रल उतना नहीं आएगा, मैंने तो पूरा डेफिनेट इंटीग्रल लिख दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रल के 2 लेक्चर हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है कि आपने देख लिया कि साइन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइन स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि आपने मन बना चुके थे कि मैं कॉस एक्स को टी लूंगा, तो साइन एक्स ऊपर चाहिए था, ये कुछ ऐसा आ गया।
ये बना, तो दिस कम्स आउट माइनस ऑफ डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 3 प्लस 2t। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने का एक थॉट है जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ पुल करेगा। जैसे यहां पर मुझे लगता है कि तुम देख पा रहे हो कि नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर है, ऑफकोर्स उसको मैं टी प्लस 1 टी माइनस 1 चाहूं तो ब्रेक करके लिख सकता हूं, तो पूरा पुल है कि मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाने की सोच सकता हूं। बट नाउ ट्राई टू आई मीन बाईपास द पार्शियल फ्रैक्शन, कोशिश करो कि शायद बन जाए। अरे हो तो जाएगा, होने पे तो होगा ही, बट कैसे हुआ ये ना सिखाना चाह रहा हूं। हाँ ठीक है, थॉट ठीक है, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हम जनरली इसे लीनियर फैक्टर के साथ में थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, कर सकते हो। दिस इज 3 प्लस 2t माइनस 2t 1/3। चलो अब इस पे आ जाते हैं कि नाउ व्हाट, ठीक है आपने ये वाला पार्ट तो देख लिया कि दिस इज माइनस 1/3 इंटीग्रल dt ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, माइनस इंटीग्रल 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर 3 प्लस 2t। अब इसको कैसे करें? ठीक है, थॉट में बुराई नहीं है, बट थोड़ा और अपन सोचें तो कुछ और अच्छा कर सकते हैं यहां पर। हाँ, फैक्टर का डिफरेंस क्रिएट करो ना, मैं चाह रहा था तुम लोग क्रिएट करो। अगर आप इसको देखो ना, डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, इट इज टी प्लस 1 टी माइनस 1 3 प्लस 2t। थोड़ा इसको देखो, शायद इससे ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से कर पाओ। नहीं, मुझे लगता है इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से शायद कर पाओ आप। टी प्लस 1 माइनस ऑफ टी माइनस 1 1/2 टी प्लस 1 टी माइनस 1 3 प्लस 2t dt। हाँ, एबीसी डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं तो पार्शियल फ्रैक्शन अवॉइड करता हूं ना, कोशिश करता हूं कि ना लगाना पड़े। अब ये हो गया dt अपॉन टी माइनस 1 3 प्लस 2t माइनस dt अपॉन टी प्लस 1 3 प्लस 2t। मुझे लगता है ये लीनियर को तो मैनिपुलेट करना न्यूमरेटर में और इजी हो जाता है ना। जैसे अगर मान लो मुझे ये करना हो तो इसको मैं इजीली मैनिपुलेट कर सकता हूं ना, मेरे हिसाब से। कैन आई राइट दिस इंटीग्रल टी माइनस 1 3 प्लस 2t, तो मेरे हिसाब से यहां लिख दिया 3 प्लस 2t माइनस टी माइनस 1 यहां लिख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2t खत्म हो गया, 2 प्लस 3 5, तो यहां 1/5 लगा दिया। ये सारी मैनिपुलेशन सीखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस वाले इंटीग्रल का डायरेक्ट इसी तरीके से आप आगे कर सकते हो। नहीं, न्यूमरेटर मैनिपुलेशन जो है ना, दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू मेक यू लर्न। उसको सीखे बिना इंटीग्रेशन के अच्छे सवाल नहीं बनेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर था तो ट्रिग्नोमेट्री, बट somehow हम पहुंच गए पार्शियल फ्रैक्शन पर, जिसको हमने कोशिश की बाईपास करने की। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नया आर्टिकल शुरू करते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हो। sin x अपॉन sin 4x dx। इंडेफिनिट कोशिश करते हैं खत्म करने की। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने न्यूमरेटर के अंदर sin x देखा और नीचे sin 4x देखा, तो एक कोशिश तो ये रहेगी कि सर sin 4x को यू कैन राइट 2 sin 2x cos 2x। एक कोशिश तो ये रहेगी ना, जो नेचुरल चॉइस थी ना उससे मैं चला गया। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अब सर नीचे आपके पास में cos x है और cos 2x है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा पिछला वाला सवाल था ही, हाँ sin x को t मान लो। तो sin x को आपने t माना, तो पहले आप एक काम करो, cos x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो cos x dx ओवर 4 cos squared x। cos squared x को आप लिखोगे 1 माइनस sin squared x विद द ऑब्वियस रीजन कि आप पहले ही मन बना चुके हैं कि sin x को t मानना है, क्योंकि आपने cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज 1 माइनस 2 sin squared x। तो sin x को t मानना मतलब cos x dx dt dt ओवर 4 1 माइनस t स्क्वायर्ड 1 माइनस 2t स्क्वायर्ड। हाँ, cos x से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ गया मैं। अब जो चीज मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। तुम इतना देख पा रहे हो ना कि सर यहां से अगर मैं चाहूं तो मैं लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर ट्रीट करते हुए चार कांस्टेंट्स के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन बना सकता हूं, बना सकता है। 1 माइनस टी स्क्वायर के लिए लिखूंगा at प्लस b अपॉन दिस,
1 माइनस 2t स्क्वायर के लिए ct प्लस d अपॉन दिस, और फिर कंपेयर करके एबीसीडी की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बोल के सॉल्व कर दूंगा। कर तो सकता हूं। हाँ, यही मैनिपुलेशन सिखाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि आप डिनोमिनेटर को देख के न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करना सीख जाओ। अब जैसे आप देख पा रहे हो डिनोमिनेटर के अंदर, आप देख पा रहे हो कि सर यहां 2t स्क्वायर है, तो अब इसी बात है, तुम कहोगे इसका भी 2t स्क्वायर बनाओ और ऊपर डिफरेंस लिख दो। तो मैंने इसको यूं लिखा, इट इज 2 माइनस 2t स्क्वायर एंड दैट इज 1 माइनस 2t स्क्वायर एंड हाफ ऑफ दिस, ऐसा लिख के और दोनों का डिफरेंस लिख दिया ऊपर, 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 2t स्क्वायर dt। ठीक है, चलो अपन कुछ हद तक तो सक्सेसफुल रहे। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं, दिस इज इंटीग्रल dt ओवर 1 माइनस 2t स्क्वायर। अच्छा, ये तो फॉर्मूला ही आ गया, आगे तो ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। dt अपॉन 2 दैट इज 2 टाइम 1 माइनस t स्क्वायर। क्या आगे मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि ये मेरा फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। हाँ, एक दो अंदर ले जाके किया मैंने, है ना। तो आपने देखा कैसा किया जा सकता है, बट देयर इज वन अनदर वेरी गुड थॉट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वो थोड़ा सा अपने को ऐसे थॉट एक दो बार ट्राई किए हुए हूं तो माइंड में आ जाते हैं कि इसके अलावा भी मैं इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सोच सकता हूं। तुम सोचो जरा कि क्या इसका और कोई मेथड एग्जिस्ट करेगा। हाँ, वो तो प्रोफाइल था तो इसलिए तो मैंने छोड़ दिया, आगे मैंने बनाया नहीं। नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर सम अदर गुड मेथड जो इस क्वेश्चन को कर सकता हो। एनी अदर गुड मेथड? 30 सेकंड्स ट्राई कर लेते हैं। मेरा थॉट तो सही है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ऑफ साइड चला गया, मतलब आप ये देख नहीं पाए। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन को तो अवॉइड करता हूं। तेरा ये थॉट सही है 4x माइनस 3x वाला, बट नीचे तेरे को सॉरी हरमन, ये थॉट है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये थॉट तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया। जब मैं sin 4x को 2 sin 2x cos 2x लिख सकता हूं तो ये थॉट मेरे दिमाग में आना चाहिए ना। सॉरी कि सर आप ऊपर sin x को sin 2x माइनस x लिख दीजिए, और अब आप sin a माइनस b से ओपन कर दो। अब जरा रीड करो इसको, इंटीग्रल cos x अपॉन cos 2x, तो cos x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस दिस अपॉन दिस, तो दैट इज 1 ओवर 2 cos x। बन गया ना। पहले टॉप 100 में आओ बेटा, टॉप 100 के लिए टॉप 100 वालों के लिए बहुत कुछ है। अब इसको तो मैं बना लूंगा sin x को t लेके, और वो तो sec x ऊपर चला गया तो बना ही हुआ इंटीग्रल। तो ऐसा थॉट से बनाया जा सकता है। तो ये हमारा था पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रेंड बोल दो। इसके ऊपर भी मैंने कई बार देखा है कि आईटी वाले ने सवाल पूछा है, इंटीग्रेशन मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रल। जैसे इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि लाइक हमारे पास में थॉट क्या है, जरा इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये इंटीग्रल दिया हुआ है dx ओवर x x की पावर n प्लस 1, तो बड़ी वियर्ड सी पावर अगर रखी हो ना, जैसे x की पावर 7 प्लस 1 या x की पावर 2025 प्लस 1, तो उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसे बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तुम समझ पा रहे हो सर x स्क्वायर तक तो बढ़िया समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप x की पावर 10 दे दोगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अच्छा क्या करते हैं, ये क्या है, ये दिस इज द फर्स्ट थॉट। हो सकता है ये वर्क करे, हो सकता है ये वर्क ना करे। जब नहीं करेगा तो बताऊंगा क्या करते हैं। इसके अंदर आप x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लो, तो तुमने x की हाईएस्ट पावर को डिनोमिनेटर से बाहर निकाला, x की पावर n यहां था तो तुमने बाहर निकाल के इसको यूं लिख दिया, और वो n प्लस 1 बन गया, और आपने उसको न्यूमरेटर के अंदर यूं लिख दिया। अब तुमको नजर आ गया कि 1 प्लस x की पावर माइनस n को अगर आप t लोगे तो माइनस n x की पावर माइनस n माइनस 1 dx, ये आपका dt बनेगा। तो इंटीग्रल विल बी माइनस 1 बाई n dt बाई t, ये बन जाएगा। दिस इज सिंपल इंटीग्रल माइनस 1 बाई n ln mod ऑफ t। तो दिस इज द इनिशियल थॉट, फर्स्ट थॉट, कि हम डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर को बाहर भेज देते हैं, आउट कर देते हैं। कोई अगर न्यूमरेटर मैनिपुलेशन जानता हो तो इसको यूं भी सोच सकता है कि सर आप इसको यूं सोचिए कि दिस इज x की पावर n प्लस 1 माइनस x की पावर n ओवर x की पावर n प्लस 1, है ना, ऐसा भी सोच सकता है। तो दिस विल बी 1 बाई x माइनस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1, ये भी बन गया अपने पास, ये ln mod x हो गया, और इसमें x की पावर n प्लस 1 को अगर मैं t मान लूंगा तो ऊपर dt तो है,
तो दोनों ही है। जैसे आप इस क्वेश्चन पे ट्राई करके देखो, एक बार फील लो इसकी कि हाउ इट वर्क्स। इंटीग्रल एक्स की पावर 7 होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 dx। तो तुम थॉट से गए, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो एक्स की पावर 10 आ गया बाहर, ऊपर शिफ्ट कर दिया तो एक्स की पावर -3 और नीचे एक्स की पावर -2 प्लस 1 रेज टू 5, है ना। तो अब तो तुम कहोगे कि एक्स की पावर -2 प्लस 1, इस पूरे को टी ले लो तो -2 एक्स की पावर -3 dx, दिस इज dt। तो ये हो गया -1/2 इंटीग्रल dt अपॉन टी की पावर 5, बना सकते हो ना, टी की पावर -5 का टी की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c, सो दैट कम्स आउट 1/8 टी की पावर 4। आगे तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, मैं यहीं पर एक्स की पावर -2 प्लस 1 को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। जैसे इसको ट्राई कर लो, x -1 x स्क्वायर्ड रूट ऑफ 2x स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 1। नहीं, 1 प्लस फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर उधर तो टी रखेगा तो फिर x की पावर 6 आ जाएगा, उसको तो टी क्यूब में लेके जाएगा। करने को तो कर सकते हो लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो ऐसे अजीब से इंटीग्रल देखो ना, अलजेब्रिक इंटीग्रल, तो ये थॉट जरूर एक बार ट्राई किया करो कि इसमें से मैं x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल रहा हूं तो कितना आ गया, x बार आया, ऑलरेडी x स्क्वायर था, x क्यूब ऊपर शिफ्ट किया तो x की पावर -2 माइनस x की पावर -3 और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बच गया 2 -2 x की पावर -1 प्लस x की पावर -2। अब एक बार इसको t लेके देखो, रूट के अंदर है तो t स्क्वायर ले लो, तो 2 -2 x की पावर -1 प्लस x की पावर -2, लेट्स से इट इज t स्क्वायर, सो 2 x की पावर -2 माइनस 2 x की पावर -3 dx इज इक्वल्स टू 2t dt, 2 तो हटा दो तो x की पावर -2 माइनस x की पावर -3 dx comes out dt, so it is dt upon t, so it is ln of mod of t, that is 2 -2 x की पावर -1 plus x की पावर -2। सेम थॉट है। ट्राई करके देखो इसको, इंटीग्रल x की पावर 4 -1 x स्क्वायर्ड x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर्ड प्लस 1 dx। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये टी मैं भूल गया, इट इज टी, करेक्ट कर लेना, दिस इज टी ओनली, दैट इज रूट ऑफ 2 -2 x की पावर -1 प्लस x की पावर -2 प्लस c। हाँ टी कैंसिल कर दिया, वो मैं टी स्क्वायर का देखा नहीं था। आज रेस्ट पे ट्राई करते हैं। हाँ बस यही देखना है कि दिस इज नॉट अ फंडामेंटल रूल कि आप x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो। आप अगर x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालते हैं ना, ऑफ कोर्स अभी मैं यही बोल रहा हूं कि फर्स्ट थॉट तो वही दो, x की पावर 4 को बाहर निकालोगे तुम देखोगे सर बन नहीं रहा है, तो फिर लोअर पावर पर जाते हैं, तो x की पावर 4 वर्क नहीं किया, अब मैं कह रहा हूं कि आप x स्क्वायर को बाहर निकालो, तो बाहर x क्यूब बन गया, ऊपर शिफ्ट किया तो x माइनस x की पावर -3 बना और नीचे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर -2 ये आ गया। तो गिव इट अ थॉट कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर -2 को लेट्स से t स्क्वायर है, सो दिस इज 2x - 2 x की पावर -3 dx इज 2t dt। सो ऊपर अपने पास में t dt आ गया और नीचे t आया तो कैंसिल होकर इंटीग्रल t आ गया, दैट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर -2 प्लस c। तो वो तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम कॉमन लेके बाहर आगे की कोशिश करेंगे। वन बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 23rd रूट ऑफ 3x की पावर -24 प्लस x की पावर -26 dx।
इस पर थोड़ा विचार करो, सोचो। एनीबडी, कोई बताए मुझे इसमें कि मैं इसमें आगे क्या करूं? हाँ, ठीक बात। अब देखो, इसके अंदर आप देख रहे हो 23rd रूट है, यानी दिस एक्सप्रेशन रेज टू 1/23। आप यहां पर देख पा रहे हो, दिस इज 3 अपॉन x की पावर 24, ये 1 अपॉन x की पावर 26। तो मैं x की पावर 23 बाहर निकाल रहा हूं, तो बाहर तो आपके पास 1/x ही आएगा ना, और बचेगा क्या? 3/x प्लस 1/x क्यूब, और इधर दिया हुआ है अपने को 1/x प्लस 1/x क्यूब। तो दिखाई दे गया ना कि इस 1/x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 1/x स्क्वायर्ड प्लस 1/x की पावर 4 एंड 23rd रूट ऑफ 3/x प्लस 1/x क्यूब dx। अब नजर आ रहा होगा अब तो कि सर ये जो है 3/x प्लस 1/x क्यूब, इसको अगर आप t ले लेते हैं तो माइनस 3/x स्क्वायर्ड माइनस 3/x की पावर 4 dx, ये dt आ गया। तो ये रहा, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस 1/3 t की पावर 1/23 dt। मुझे लगता है आगे तुम कर सकते हो, ठीक है? चलो, एक और क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट। cos 6 over sin cube x 1 प्लस sin x की पावर 6 पूरे की पावर 2/3। इसको ट्राई करो। अब ये तो दिख रहा होगा कि इसमें जो इनिशियल स्टेप है वो तो तुमको दिख रहा होगा। मन में तो सोचते हैं सवाल को, फिर ही तो करते हैं, तो तुम मन में सोच पा रहे हो, इसका मतलब सही जा रहे हो, पर मन में वही थॉट आना चाहिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करे, हल करे। हाँ, बस इतना है कि जैसे हम लोग sin x को t लेके आगे बढ़ते हैं, तो cos x dx dt अपॉन t क्यूब 1 प्लस t की पावर 6 रेज टू 2/3। अब ये बड़ी वियर्ड सी पावर्स आ गई, ठीक है? अब t की पावर 6 को बाहर निकाल ले, मैं तो बड़ी पावर को एक बार निकाल के जरूर देखूंगा, हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल के मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा, बन गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा सोचेंगे। तो t की पावर 6 बाहर निकालो तो t की पावर 4, t की पावर 3 पहले था तो t की पावर 7 बन गया ना, देखो, ठीक है? t रेज टू -6 प्लस 1, इसको कुछ भी मान लो, चलो अपन y मान लेते हैं, तो -6 t रेज टू -7 dt is dy, so integral is -1/6 dy over y raised to 2/3। जब डेफिनेट शुरू करेंगे तो तुम कहोगे एओडी कब शुरू होगा, जब एओडी शुरू करेंगे तो तुम कहोगे एरिया कब शुरू होगा। यही तो ह्यूमन ट्रेजेडी यही है, वो प्रेजेंट में एंजॉय करना ही नहीं जानता, वो या तो फ्यूचर में घूमता है या पास्ट में रहता है। तो ये हमने हाईएस्ट पावर को बाहर निकालने वाला बात सीख लिया। अब एक और चीज सिखाता हूं, एक एक क्वेश्चन नहीं करो बट सब प्रोफाइल करो, जैसे सम क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक स्क्वायर। हाँ, रिडक्शन आता है डेफिनेट के अंदर। आज मेरे हिसाब से इंडेफिनेट काफी हद तक खत्म हो जाएगा, है ना? आज मेरे हिसाब से इंडेफिनेट खत्म हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 12 एंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 स्क्वायर dx। सम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर। नहीं, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो तुम नाराज हुए, किसने कहा? इंटीग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे तुम्हारी इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। खाली सवालों के माध्यम से मैं तुमको चेक नहीं कर सकता कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, और मैं वैसे भी लिंक नहीं करता, तो इस तरह से मत सोचो। हाँ, कोशिश करो, बनेगा। कई लोगों से बन रहे, सभी अधिकतर बच्चों से बन रहे, जिनसे नहीं बन रहे उनसे आज नहीं तो 2 दिन बाद में बन जाएंगे। लगे रहोगे तो ऐसा थोड़ी है कि कोई काम मैं लगा रहा, जीवन भर लगा रहा, पर वो मुझसे काम हुआ नहीं, ये थोड़ी होता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, इसके अंदर करना क्या, ये प्रोफाइल क्या बोलता है। ये जो न्यूमरेटर वाला इंटीग्रल है ना, 5x स्क्वायर माइनस 12, इसको k1 मतलब न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को k1, डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक ओनली, स्क्वायर मत लिख देना, प्लस k2 इसका डेरिवेटिव देन सम कांस्टेंट k3, ये लिखना है। अब इसको ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन तो खैर है, हमेशा रहेगा, बट इस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के स्क्वायर का एक और सिंपलर मेथड है कि आप न्यूमरेटर को, मतलब मैं ये इसके लिए अगर जनरल बोलूं तो न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को nx से डिनोट कर रहा हूं, तो इट इज k1 डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस k2 डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस k3। ये अगर याद रख लोगे तो ये ऐसे सवाल, ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे इस पर हम बात करें, मैं k1 k2 k3 निकाल सकता हूं। जैसे अगर आप कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दो कि सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर k1 है, यहां पर तो 5 ही है, तो k1 मस्ट बी इक्वल टू 5।
अच्छा, अब x का कोएफिशिएंट देखें तो यहां पर -6k1 प्लस 2k2 है, बट यहां लेफ्ट में तो 0 है, x का टर्म है ही नहीं, तो यहां से 2k2 6k1, तो k2 इज 15, कांस्टेंट टर्म 13k1 -6k2 प्लस k3, और लेफ्ट साइड में -12 है, तो 13k1 दैट इज 65, 6k2 90 प्लस k3 इज इक्वल टू -12, तो k3 इज 77 3 80 13। देखना बच्चों, मैंने सही तो निकाल दिया ना, एक बार k1 k2 k3 देख लो, ये सही निकल गया तो आगे बढ़ते हैं। k3 90 65 and 12 77, 90 minus 77 is 13, सही है। उस टाइम में ये हम लोगों को बहुत अनुभव हो चुका है ना, अब वो दिक्कत नहीं आती, पहले 2-4 साल में दिक्कत आती है कि एडवांस का पेपर आ रहा है, उसके सवाल नहीं बन रहे, अब वो वाली बात नहीं रही, धीरे धीरे आप अभ्यास कर लेते हो और लगातार लगे रहते हो, है ना, तो बन जाता है। अब जरा मैं इसकी जगह पे ये लिख रहा हूं, सो दिस इंटीग्रल बिकम्स, देखो एक बार मैं लिख देता हूं, जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। इट इज k2, ये k1 k2 k3 नोन है, मेरे पास में k1 k2 k3 नोन है, सो इट इज x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 13 स्क्वायर्ड dx। अब देखो ये बनाता कैसे है, अब बनाता कैसे है, हाँ हर क्वाड्रेटिक, तो सिखाना चाह रहा हूं कि हर क्वाड्रेटिक के लिए आप k1 k2 k3 यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसके नीचे जाएगा, पहला इंटीग्रल क्या बना, k1 dx ओवर x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 13, दूसरा इंटीग्रल k2 ऊपर डेरिवेटिव नीचे वो फंक्शन स्क्वायर के साथ में, एंड k3 इंटीग्रल dx ओवर x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 13 स्क्वायर्ड। अब इसमें ना जो पहले दो इंटीग्रल है ये तुम्हारे बनाए हुए हैं, ये पहले दो इंटीग्रल बनाए हुए हैं। अब जैसे ये वाला इंटीग्रल है k1 तो नोन है, मैं k1 k2 k3 की चिंता नहीं कर रहा हूं, इसमें तो आप क्या करोगे सर, इट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 14, लो भाई ये तो बन गया x स्क्वायर माइनस 6 9 14 13, ठीक है, तो इट इज k1 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3/2, ये तो बन गया, और ये तो बना ही हुआ है, इट विल बी k2 dt अपॉन t स्क्वायर, तो dt अपॉन मतलब 1/t स्क्वायर इज माइनस 1/t, तो इट इज माइनस k2/t दैट इज x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 13। इस इंटीग्रल में करने वाला यही अच्छा इंटीग्रल है, थर्ड वाला, बाकी तो सब बने हुए। अब थर्ड वाले को कैसे बनाते हैं देख लेना, एक क्वेश्चन मुझे जितना याद आ रहा है इस पे भी आया हुआ है, ठीक है ना, प्लस k3 इंटीग्रल दिस इज x, इसको ऐसा लिख दो परफेक्ट स्क्वायर बना के, वो जो यहां लिखा था x माइनस 3 स्क्वायर, इसको समझना बच्चों, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। अब तुम इसको रीड करो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो तुमको हिंट मिलेगा कि सर आप x माइनस 3 यानी x को a tan t ले सकते हैं, x को a tan t ले सकते हैं, सो इट इज dx इज ट्वाइस ऑफ 6 स्क्वायर t dt। सिर्फ इस इंटीग्रल पर विचार कर रहा हूं मैं, ये तो दोनों बना दिए मैंने, सिर्फ मैं थर्ड इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, k3 अलग पड़ा हुआ, इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, सो दिस विल बी 2 6 स्क्वायर t dt, और नीचे x माइनस 3 की जगह यहां पे सोचो 2 tan 4 tan स्क्वायर t, तो इट इज ये पूरा आपके पास में ब्रैकेट के अंदर 4 6 स्क्वायर t हो गया, व्हिच इज 16 6 की पावर 4t, बन गया ना ये भी, सो इट इज 1/8 इंटीग्रल cos स्क्वायर t। अब cos स्क्वायर t को तो तुम बनाना जानते हो, 1 + cos 2t/2 करके, ठीक है, ध्यान रख लेना, प्रैक्टिस करते जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा प्रोफाइल के अंदर, सब याद हो जाते हैं, कोई चांस ही नहीं है ना, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है, करना ही है। जब हम माइंड को एक्सक्यूज देते हैं ना, तो माइंड अपने आप एक्सक्यूजेस को तलाश करने लग जाता है, माइंड को एक्सक्यूज मत दिया करो, कैसे नहीं होंगे, सबसे आज से पहले 1000 बच्चे पढ़ के निकले हैं, तुमसे बन गया तो तुमसे क्यों नहीं बनेगा, ऐसे सोचा करो, उनमें क्या खास बात थी, कोई खास बात नहीं थी, बच्चे थे वो भी। एक छोटा सा चीज इसके बारे में बताता हूं, देखो ये जो नाम दिए हुए हैं ना, ये नाम तो सिर्फ याद रखने के लिए है, ये बच्चों को ये प्रोफाइल याद हो जाए। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगाता है तो क्या लेते हो तुम, अब अचानक ही तुम अपेयर हुए हो, जब कोई मुझसे बोलता है कि सर मेरे पास ये इंटीग्रल आया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो अपन उसको बोलते हैं ना तो x को a tan t ले ले, तो यही थॉट इसके अंदर है कि x माइनस 3 को a tan t ले ले। नहीं, शीट टफ तेरे लिए नहीं है, शीट टफ सबके लिए है। बर्मन का सवाल करोगे तो ही प्रोफाइल याद होगी, सीधा शीट से भिड़ोगे तो तुमको लगेगा कि कंक्रीट की वॉल अपना सर दे रहे हो उसमें, उससे नहीं होगा, जो प्रोसेस है उससे नहीं जाओगे तो नहीं होगा। सीधा तुमको लगता है मैं यहां से पढ़ लूं और सीधा शीट ट्राई कर लूं, शीट के 50 में से 2 सवाल बनेंगे तुमसे, ठीक है ना, वो प्रोसेस से जाओ, नहीं तुम बेसिकली साइंस ऑफ लर्निंग समझो कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर पहले सरल पैटर्न बनते हैं क्वेश्चन को, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे तुम कोई नई चीज सीख रहे हो तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, वो पैटर्न बनाते हैं उस क्वेश्चन को समझने के लिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। जब सरल कनेक्शन न्यूरॉन्स के बीच में हो जाएंगे तभी तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। तुम सीधा ही उसको तुम शीट दिखाओगे, उसने कुछ किया ही नहीं, तो वो ब्रेन में जब पैटर्न डेवलप नहीं हुए किसी चीज को करने के, समझने के, तो न्यूरॉन्स उस तरह से एक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड दिस इज द साइंस ऑफ लर्निंग, मैंने तुमको बताया है कि पहले सरल चीजों से माइंड के अंदर पैटर्न को डेवलप करो। आ जरा फोर्सिंग इंटीग्रेंट्स बाय पार्ट्स, ये क्या है, कौन सी प्रीवियस स्लाइड करनी है भाई, ये वाली, इससे प्रीवियस तो कोई नहीं है। अरे कौन सी प्रीवियस स्लाइड की बात कर रहा है, इससे पीछे वाली है, कौन सी वाली, यही वाली होगी,
इससे आगे तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया था, हाँ ये वाली। एओडी डेफिनेट के बाद में शुरू होगा। डेफिनेट बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है। इनडेफिनेट में पहली बार पढ़ते हो ना, तो वही तुम्हारे न्यूरल पैटर्न्स इनको बोलते हैं, न्यूरल पैटर्न्स बन रहे हैं। और वही चीज जब तुम डेफिनेट में पढ़ोगे ना, तो वो न्यूरल पैटर्न जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो तुमको हेल्प करेंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है कि रिवाइज करो, है ना, रिवीजन करो, है ना। रिवीजन करने से क्या होता है, पहली बार पढ़ने से न्यूरल पैटर्न बने, दूसरी बार पढ़ने से वही न्यूरल पैटर्न मोर एस्टैब्लिश, मोर स्ट्रेंथनिंग होती है उनकी। 3 बार रिवाइज करोगे और स्ट्रेंथनिंग होंगे। तुमने देखा है कि कई सारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी किताबें उनको कंठस्थ हो गई हैं, एकदम वर्बली वो एकदम तुरंत बोलते हैं, जैसे किसी ने कोई गीता याद कर रखी है, कोई कुछ याद कर रखा है, कोई कुछ। वो कैसे हुआ होगा? वो न्यूरल पैटर्न से हुआ होगा। शुरुआत के अंदर उनको भी वही दिक्कत आई होगी जो किसी को भी आती है ना। तो इससे घबराना नहीं है। जो सरल भाव से लेता है ना, इसको सहज भाव से, कि ठीक है पहली बार सीख रहा हूं, आएगी, और मुझसे सवाल नहीं बन रहे। माइंड को आप क्या सिग्नल दे रहे हो? और मुझसे सवाल नहीं बन रहे, तो इससे माइंड को क्या सिग्नल दिया? और कुछ मुश्किल चीज बन रही है। और माइंड क्या करता है? उसका सबसे पहला काम क्या है? अपने आप को प्रिजर्व करना। तो अपने आप को खींच लेता है अंदर की तरफ, कछुए से खींचता है ना अपनी गर्दन, वो खींच लेता है अपने आप को अंदर की तरफ, अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तुम सहज भाव से करो, नई चीजें, नई प्रॉब्लम चलो सीखते हैं, तो माइंड तुम्हारे साथ में आएगा कि कोई नया काम कर रहे हैं, लेट्स लर्न इट। तो उसको तुम अपॉर्चुनिटी दो सीखने की। तो एक बार तुम मेरी बात को समझो, सच बता रहा हूं, बिल्कुल मन से बोल रहा हूं, यही होता है। हमने तो बच्चों को देखा है ना, जो सहज भाव से जुट गया, ये सोचने की मुश्किल है आसान है, कौन सा चैप्टर का, वो सहज भाव से सीख रहा है। सीखने के बाद में उसमें अपने आप न्यूरल पैटर्न बनेंगे, वो फिर अपने आप करने लग जाएगा, रिवीजन करेगा, उन पैटर्न की स्ट्रेंथनिंग होगी, है ना। तो इस तरह से ये सब ये है, ठीक है ना। तो ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, करते रहा करो। दिमाग को अपना काम करने दो, दिमाग को अपना काम करने दो। दिमाग जो है ना वो तुमसे इंडिपेंडेंटली भी काम करता है। आ जरा एक और चीज सिखाता हूं, बड़ी अच्छी चीज है। देखो dx over x की पावर 4 - 1 का होल स्क्वायर, इसको समझो। x की पावर 4 - 1, एक माइंड बोलेगा कि x स्क्वायर को sec थीटा लेके देखो, कर लेना उससे। मैं एक नई चीज सिखा रहा हूं। देखो जैसा नाम बता रहा है ना, फोर्सिंग इंटीग्रेंड बाय पार्ट्स, कि बाय पार्ट्स से बनाने जैसा भी कुछ है नहीं, लेकिन मैं इससे कोशिश करके बाय पार्ट्स लगा सकता हूं। क्या थॉट क्या है कि x की पावर 4 - 1 का डेरिवेटिव 4x क्यूब है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यूं लिखा, इट इज 4x क्यूब अपॉन x की पावर 4 - 1 स्क्वायर्ड इनटू 1 over 4x क्यूब। तो कोई हार्म नहीं है ऐसा लिखने में। अब क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसको सेकंड फंक्शन मानकर सॉल्व करना चाहता हूं। इसका इंटीग्रल मैं बड़ी इजीली बना दूंगा, और इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। 1/4 को तो बाहर निकाल लेना। तो दिस इज द थॉट, कि वहां था नहीं, जो इंटीग्रेंड था उसके डेरिवेटिव वाला जो पार्ट था, उसके डेरिवेटिव को आपने ऑब्जर्व किया, और इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब आ रहा था, तो आपने 4x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन माना और दूसरा वाला सेकंड फंक्शन लिया। अब वो कैसे इजीली बनेगा? सो दिस इज 1 over 4x क्यूब फर्स्ट फंक्शन। अब मन में बनाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कि सर ये t तो ऊपर dt अपॉन t स्क्वायर का -1/t, तो दिस इज -1/t माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो दिस बिकम्स -3/16 x की पावर 4। मैंने 4 को बाहर नहीं निकाला, चाहो तो तुम बाहर निकाल सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 4 को साथ में रखा, तो माइनस 16 4 x की पावर 4 -3/4x की पावर 4। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड इज -1 over x की पावर 4 -1 dx। ठीक है, ऐसा ही क्यों किया? नहीं, सी तुमको ये समझना पड़ेंगे। पता है ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास में बहुत सारे नट्स हैं, है ना, स्क्रूज बोल दो, स्क्रूज, बहुत सारे स्क्रूज हैं, और तुम्हारे पास में बहुत सारे वो स्क्रू कसने वाले स्क्रू ड्राइवर भी हैं। तो तुम्हारे पास में ये बहुत सारे स्क्रूज हैं और बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर भी हैं। ठीक है, अब सर ने ये अगर स्क्रू ड्राइवर उठाया इस वाले स्क्रू को देख के, तो तुम सर को क्या बोलोगे? सर ये क्यों किया? क्योंकि सर को नजर आ रहा है कि ये वाला स्क्रू ड्राइवर इस स्क्रू के अंदर लग जाएगा, और तुमको भी वही चीज लर्न करनी है ना, कि ये ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर मुझे नजर आता है, तो आई गो विद द बाय पार्ट्स फोर्सिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स थॉट, कि मैं क्रिएट कर दूंगा उसको। होगा नहीं, मैं क्रिएट कर दूंगा उसको। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान बन गया, -1 over 4 x क्यूब x की पावर 4 - 1 -3/4 इंटीग्रल। अब इसको देखते ही तुम समझ जाओगे सर ये तो बहुत आसान इंटीग्रल हो गया। दिस इज x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 - 1 dx। अब सिर्फ मैं इस इंटीग्रल पर बात करूंगा, ये वाला पार्ट पूरा बन चुका है, मैं इस पर फोकस करूंगा। हाँ, न्यूमरेटर मैनिपुलेशन, पूरा इंटीग्रल कुछ नहीं है, न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करते जाओ। तो इसके नीचे आ गया dx over x की पावर 4 - 1 माइनस इसके नीचे आया 1/x की पावर 4 dx। तुमने कहा मैं इसको बना लूंगा, x की पावर -4 को इंटीग्रेट करना इजी है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए तुम क्या करोगे कि सर ये भी तो बना हुआ है, नीचे फैक्टर देखो आप, x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर -1, और दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दो। सो दिस इज हाफ। अब बस इस पे फोकस है, वो तो बना हुआ है, इस पे फोकस है। दिस इज हाफ। पहला इंटीग्रल क्या बना, x स्क्वायर -1, वहां तक ले जाके छोड़ दूंगा जहां मुझे लग गया कि प्रोफाइल आ गई, माइनस इंटीग्रल dx over x स्क्वायर + 1। अब ये दोनों प्रोफाइल है। अब इतना तो बुद्धिमान बच्चा जो होता है, मैं इसको फर्स्ट मानकर करूंगा क्या? मेरे बच्चे मुझे ये बता, इसको मैं फर्स्ट मान के क्या करूंगा? तो मुझे यूज बता दे, मैं इसको फर्स्ट मान के भी कर लूंगा कि सर मैं इसको फर्स्ट क्यों मानूं। पहले तो मैं ये कहूंगा मैं इसको क्यों मानूं, मैंने तो बनाया ही 4x क्यूब ऊपर इसलिए कि इसको सेकंड मान लूं। हाँ, एक लॉग में एक tan इनवर्स में, नहीं कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए कि इसको फर्स्ट क्यों नहीं माना। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसको फर्स्ट क्यों मानूं, मैं मुझे बताओ।
एक क्वेश्चन इस पे आप अपने से ट्राई करना। ऐसे सवाल अच्छे सवाल होते हैं, ये एग्जाम के अंदर हो सकता है, इस थॉट में न जाए तुम्हारे दिमाग, तो तुम पहले से ही अपने दिमाग को ऐसे न्यूरल पैटर्न्स दिखा दो कि ये भी होता है, तो दिमाग अपने आप पकड़ लेगा उसको। ये करना बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इस पैटर्न पर बर्मन के अंदर 3 सवाल मैं बताता हूं, कोशिश करना उनको करने की। 2052, 54 एंड 55। नहीं, जब फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव मुश्किल है, तो डेरिवेटिव जो आएगा उसका 1/4x³ का इंटीग्रल उसके साथ प्रोडक्ट में और इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल। देखो, इसमें मैं आपको मेनली 4 प्रोफाइल बताऊंगा। पहली प्रोफाइल देखो, फर्स्ट प्रोफाइल है, अगर आपके पास में ये पैटर्न नजर आए, dx over a plus b sin squared x, dx over a plus b cos squared x, dx over a sin squared x plus b cos squared x plus c, और dx over a sin squared x plus b cos squared x plus c sin x cos x। इन चारों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन अगर आपको नजर आए, मैं इनको बोलता हूं कि ये जो है डिनोमिनेटर के अंदर होमोजेनियस एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ sin x एंड cos x लिखे हुए हैं। होमोजेनियस एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ sin x एंड cos x। क्यों? क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि सर मैं a को a टाइम sin squared x plus cos squared x रीड कर सकता हूं, कांस्टेंट को मैं 1 के साथ में sin squared x plus cos squared x रीड कर सकता हूं, तो sin x एंड cos x के अंदर होमोजेनियस एक्सप्रेशन होगा ना 2 डिग्री वाले। ये भी, ये c जहां भी नजर आए वो, इसके अंदर क्या करते हैं हम, वी मल्टीप्लाई सेक्स स्क्वायर्ड एक्स न्यूमरेटर के अंदर। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि भाई इसकी एक की है, इस ताले की एक चाबी है। की क्या है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक्स स्क्वायर्ड एक्स, इस ताले की ये चाबी है। इसको लिख लो, जब अपन पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे तो इस थॉट से मैं बना दूंगा। मेरे हिसाब से ये तो बात तुम समझ पा रहे हो ना कि भाई ये ताले की चाबी बनी कैसे। तो तुम जैसे मोस्ट जनरल आप इसको ले सकते हो, जैसे मोस्ट जनरल ये वाला है, तो अगर आप इसको सेक्स स्क्वायर्ड एक्स से न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी tan squared x प्लस b प्लस c tan x, और tan x को आप लेना है। हाँ, ये भी इसके अंदर लिख देना, की के अंदर लिख देना कि मल्टीप्लाई करने के बाद में करना क्या है, एंड टेक tan x as t, tan x equals to t। अब तुमको नजर आ रहा होगा कि tan x को t लेते ही dt अपॉन क्वाड्रेटिक t आ गया। हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रोफाइल है, वही सेम चीज दोबारा बता रहा हूं। नोट कर लिया? सेकंड प्रोफाइल देखो, सेकंड प्रोफाइल ये है ऐसा एक्सप्रेशन dx ओवर a प्लस बी साइन एक्स, dx ओवर a प्लस बी cos x, और dx ओवर a sin x प्लस b cos x प्लस c। जब भी कभी तुम ऐसा देखो ना, इसका की क्या है, sin x एंड cos x को कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट sin x एंड cos x इन tan x by 2 and take tan x by 2 as t। मुझे लगता है कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे कि यहां sin x एंड cos x को आप tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, मोस्ट जनरल प्रोफाइल, उसी पे अपन दिमाग लगाते हैं कि होगा क्या। इट इज 2 tan x by 2 ओवर 1 plus tan squared x by 2 प्लस b 1 minus tan squared x by 2 ओवर 1 plus tan squared x by 2 प्लस c। तुम देख पा रहे हो कि जब एलसीएम आएगा 1 plus tan squared x by 2 तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर हो जाएगा, तो sec squared x by 2 बन जाएगा। हाफ एंगल में कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है, होमोजेनियस बना सकते हैं, है ना, वही सेम चीज है, वही सेम प्रोफाइल है। हाफ एंगल में आप कन्वर्ट करोगे, जैसे मैं समझ पा रहा हूं कि आप इसको बोल रहे हो sin x को आप 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख दें, और a को आप sin squared x by 2 cos squared x by 2 लिख दें, तो वही सेम प्रोफाइल बनाई जा सकती है, चीज तो वही सेम है। तो दिस विल बी sec squared x by 2, और नीचे तुमको नजर आ रहा होगा कि सर ये tan x by 2 के अंदर मेरे पास में क्वाड्रेटिक बन रहा है, 2a tan x by 2 प्लस b minus b tan squared x by 2। यहां पे tan x by 2 equals to t दिखाई दे गया कि वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई। मैंने देखा है कि ऐसे सवाल जब आते हैं ना, सिर्फ इतना याद होना कि इससे बन जाएगा तो भी बन जाता है। मेथड तो बहुत सारे होते हैं इनको करने के, एक प्रोफाइल को करने का एक स्पेशल कोई तरीका है, तो वही मैं बता रहा हूं। उसके अलावा तो क्वेश्चन देख देख तो अपन बहुत सारे मेथड से करेंगे इनको। थर्ड प्रोफाइल है, इट इज
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी ओवर पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर, ये वाला वेर एबीसी पी क्यू आर अननोन। नहीं, एक वाला तो मैट्रिसेस मैंने ये भी करवा पाऊंगा, आप लोग जो रिकॉर्डिंग उसको देख लो। अब इसमें क्या करते हैं, देखो मैं इसको रीड कर रहा हूं न्यूमरेटर एन एक्स और इसको मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर डी एक्स। सो वी राइट न्यूमरेटर एज k1 डिनोमिनेटर प्लस k2 डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस k3, ये इसका की हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन कहां से आई? नहीं, ये सवाल है, ये सवाल है, कैसे सवाल होगा तो हम ऐसे जाएंगे। अब ऐसा करने से होगा अगर तुम फील कर पा रहे हो ना कि सर न्यूमरेटर एनएक्स की जगह पे ये लिखोगे तो आपका इंटीग्रल तो ये हो गया k1 dx k2 d dash x प्लस k3 ओवर dx। तो अब इसका इंटीग्रल तो बहुत सिंपल हो गया ना, k1 dx अपॉन dx x प्लस k2 d dash x अपॉन dx ln ऑफ मॉड dx प्लस k3 अपॉन dx। अब ये k3 अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r, ये तो आपका प्रोफाइल 2 हो गया। ठीक है, कौन सी इक्वेशन? पीछे कोई इक्वेशन नहीं लिखी मैंने। इस इक्वेशन का सोर्स क्या है? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि sin x को मैं tan के हाफ एंगल में लिख सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि cos x को भी मैं tan के हाफ एंगल में लिख सकता हूं। ये सोर्स है इसका। अगर आप इस इक्वेशन का सोर्स पूछ रहे थे कि मैंने कैसे लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जानता हूं कि sin x एंड cos x को tan के हाफ एंगल में लिखा जा सकता है। आज लास्ट प्रोफाइल में बता देता हूं, इनके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर तो अपना ये पूरा इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, आज 8th लेक्चर था ना अपना, हाँ, तो 9th लेक्चर के अंदर अपना इंडेफिनिट पूरा हो जाएगा, होपफुली डेफिनिट स्टार्ट भी हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ प्रोफाइल्स बताए हैं, एक चौथा प्रोफाइल और बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन प्रोफाइल्स पर अपन मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। ना प्रोफाइल 4 देखो, ये क्या है? अगर आपके पास में कभी भी sin 2x का फंक्शन हो और cos x प्लस sin x हो, या फिर sin 2x का कोई फंक्शन है एंड cos x माइनस sin x है, तो हमको क्या करना चाहिए? अब इस बात को समझो। अब ये बस बताने वाली चीजें नहीं है, ये तो अच्छे बच्चों के दिमाग में तुरंत आ जाती हैं, बट सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोफाइल बना दिए गए कि ऐसा कर लो। तुम जानते हो कि जो sin 2x है ना, sin 2x इज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin x minus cos x, it is 1 minus cos x minus sin x का होल स्क्वायर। दो तरीके हैं sin 2x को sin x and cos x के अंदर एक्सप्रेस करने के। एक तो यही है sin x plus cos x का स्क्वायर माइनस 1, एक है 1 minus cos x minus sin x का स्क्वायर, है ना। अब जैसे अगर मेरे पास में ये नजर आएगा ना, f of sin 2x cos x plus sin x नजर आएगा, तो मैं sin 2x को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दूंगा, क्योंकि sin x plus cos x को अगर मैं t मानता हूं, तो इस तरीके से आएगा ना, cos x plus sin x है ना, cos x plus sin x, cos x इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x minus sin x, ये वाला इसमें काम आ जाएगा। ये वाला इसमें काम आ गया कि मैं फंक्शन ऑफ sin 2x को आई विल राइट इट इज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड cos x माइनस sin x। ये तो क्वेश्चन के थ्रू फिर वही आ गया यार। ये पिछली बार सही कैसे चला गया? अच्छा, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं कह रहा था कि मैं इसको sin x प्लस cos x को t ले लूंगा और ये मेरा dt में काम आ जाएगा। ओके, अच्छा, cos x माइनस sin x करने से हो रहा है क्या? इट इज माइनस sin x माइनस cos x बन गया ना। समझ गए मेरी बात को? इसको sin x माइनस cos x लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। तो इस ऊपर वाले के अंदर आई राइट फंक्शन ऑफ 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर एंड cos x प्लस sin x। आई टेक दिस एज t, तो ये अपना dt में काम आएगा। हाँ वही है, मैं ये कह रहा हूं कि ये थॉट जो है अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट फिर भी पूरे जनता को ध्यान में रखते हुए एक बार मैंने इस थॉट को फिर बता दिया। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 1 के अंदर मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो अभी पहला सवाल करोगे वो लास्ट वाले आर्टिकल से कवर होता है, तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा, अभी तो आप जीएन बर्मन पर ध्यान करो, जीएन बर्मन करते जाओ जितना कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सब पैटर्न पूरे हो गए हैं। फिर भी मैं बता दूंगा कि आप कहां तक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, थैंक यू।